गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। हम लोगों ने पिछली क्लास में रेडॉक्स बैलेंसिंग करना स्टार्ट किया था और हम लोग एसिडिक मीडियम तक पहुंचे थे। आज हम लोग बात करेंगे बेसिक मीडियम में बैलेंसिंग की, ठीक है। तो हम लोग टॉपिक आज उठाएंगे बेसिक मीडियम बैलेंसिंग, कि बेसिक मीडियम में आखिर हम कैसे रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, ठीक है। देखिए बाकी सब मेथड सेम है, मैं आपको दो अलग अलग तरीकों से आज इस बात को समझाऊंगा। पहला मेथड जो कि कन्वेंशनल है, जो कि बुक्स में दिया हुआ है। दूसरा मेथड जो कि एक ट्रिकी मेथड है, उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। पहले हम उस मेथड की बात करते हैं जो मेथड पूरी तरीके से वेल नोन है और सारी बुक्स में भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले स्टेप में आपको पहला काम पुरानी तरीके से ही फाइंड आउट ऑक्सीडेशन नंबर, कि ऑक्सीडेशन नंबर दोनों स्पीसीज का क्या है। दूसरे स्टेप में आपको ये देखना है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना आता है, ठीक है। थर्ड स्टेप में आपको ये पहचानना है रिडक्शन किसका हो रहा है या ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, ठीक है। ठीक है, जब इतना कुछ आप पहचान लेंगे, इतना कुछ पहचानने के बाद आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि अगर हम बेसिक मीडियम में बैलेंसिंग कर रहे हैं तो बेसिक मीडियम में बैलेंसिंग करने का मतलब कि कहीं ना कहीं OH माइनस की सुपरमेसी होगी। जैसे एसिडिक मीडियम में H प्लस आयन की सुपरमेसी थी, वैसे बेसिक मीडियम में OH माइनस आयन की सुपरमेसी होगी। तो इस सुपरमेसी को समझने के लिए या इसके प्रायोरिटी को समझने के लिए हम क्या करेंगे, अगर सपोज करो हमारे पास कोई रिएक्शन आता है A प्लस बी गिव C प्लस D, और ये पूरी तरीके से रेडॉक्स रिएक्शन है, और हम जानते हैं कि इस साइड में सपोज करो ऑक्सीजन कम है इस साइड में क्या है, ऑक्सीजन कम है। तो जिस साइड में ऑक्सीजन कम होगा उस साइड में हम OH माइनस ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा, OH माइनस ऐड करेंगे। इस चीज को याद रखिएगा, अगर इस साइड में एक OH माइनस कम है, एक ऑक्सीजन कम है तो OH माइनस सिंगल ऐड होगा, दो ऑक्सीजन कम है तो 2 OH माइनस, तीन ऑक्सीजन कम है तो 3 OH माइनस। इस बात को अपने दिमाग में रख लीजिएगा। और उसके बाद हम क्या करते हैं, उसी MnEOH रूल को फॉलो करते हैं, जिसमें हम लोगों ने क्या किया था, मेटल, नॉन मेटल, इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये तीन पहले से बैलेंस है हमारे पास इस रिएक्शन में। अगर हमारे पास ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन को हमने बैलेंस कर दिया, तो अगली बारी किसकी आएगी, अगली बारी हाइड्रोजन की आएगी। हाइड्रोजन को बैलेंस करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है, हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ पे जिस साइड में हाइड्रोजन की डिफिशियंसी है उस साइड में आपको H2O को ऐड कर देना है। क्या करना है, उस साइड में आपको H2O को ऐड कर देना है। अब मेरी बात को ध्यान से समझिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप OH माइनस को ऐड कर दिए जिस साइड में आपका डेफिशिएंट था ऑक्सीजन, और जिस साइड में आपका हाइड्रोजन डेफिशिएंट था उस साइड में आपने क्या किया, आपने H2O को ऐड कर दिया। अब एक बात का ध्यान रखिएगा कि जितने नंबर ऑफ H2O आप ऐड कर रहे हैं उतने ही नंबर ऑफ OH माइनस आपको फिर से उसके अपोजिट साइड में ऐड करने पड़ेंगे। मतलब कि अगर इधर एक OH माइनस आपने ऐड कर दिया था, यहाँ पे आपने एक H2O ऐड किया, तो आपको फिर से यहाँ पे एक OH माइनस ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको लग रहा होगा समझना, लेकिन जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इस पे, आज हम लोग 2-3 न्यूमेरिकल लगाएंगे, अलग अलग मेथड से लगाएंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर इस मेथड को अप्लाई कैसे करते हैं। इसको नोट करिए, फिर मैं कुछ न्यूमेरिकल्स आपको लिखवाता हूँ। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हम पहला न्यूमेरिकल उठाते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, CrOH होल थ्राइस प्लस IO3 माइनस, इस रिएक्शन को कंप्लीट करेगा I माइनस प्लस CrO4 2 माइनस, ठीक है। ये आपको एक न्यूमेरिकल दे रखा है और इसको बेसिक मीडियम में आपको बैलेंस करना है। तो आप पहले क्या करेंगे, आप पहले उसी मेथड को अप्लाई करेंगे जिसको आपने इसके पहले अप्लाई कर रखा है। आपको करना क्या है, आपको इन दोनों को और इन दोनों को चेक करना है कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। तो पहले हम क्रोमियम को उठाते हैं, CrOH होल थ्राइस से कन्वर्ट हो रहा है CrO4 2 माइनस में, ये हो रहा है, ठीक है। अब जरा यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। क्रोमियम का शायद +3 होगा, अगर नहीं समझ में आता है तो इसका x मान लीजिए, प्लस OH माइनस का -1 होता है, -1 × 3 = 0, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, +3 आएगी। और अगर क्रोमियम की बात करें तो x प्लस -8 क्यों, क्योंकि -2 × 4 है = -2, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, +6।
मतलब यहाँ पे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 से +6 की तरफ मूव कर रही है। क्या कर रही है बेटा? +3 से +6 की तरफ मूव कर रही है। मतलब ये ऑक्सीडेशन की प्रोसेस है। हमको पहचानना है ना कि कौन सा ऑक्सीडेशन है, कौन सा रिडक्शन है। तो ये प्रोसेस कौन सी है? ये प्रोसेस ऑक्सीडेशन की प्रोसेस है। अगला स्टेप देखते हैं, IO3-, IO3- से I- जा रहा है। अब जरा दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट को कंपेयर करते हैं। अगर यहाँ पे हम आयोडीन की बात करें तो x + -6 = -1, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? +5 आएगी, यानी आयोडीन यहाँ पे कितना है? +5, जबकि यहाँ पे सामने ही दिख रहा है -1, तो यहाँ पे क्या है? -1। +5 से -1 में जाने का मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। दैट मीन्स इट इज नोन एज रिडक्शन। तो अब हमारे पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ अवेलेबल हैं, ठीक है। हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ निकाल लिए हैं। अब हमारा अगला काम क्या है? अब हमारा अगला काम है इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे फाइंड आउट करना कि कितने इलेक्ट्रॉन हैं, क्योंकि मेटल्स तो हम देख रहे हैं, मेटल्स तो सारे बैलेंस है। इधर भी एक क्रोमियम है, इधर भी एक क्रोमियम है, इधर भी क्या है? इधर तो मेटल है ही नहीं। आयोडीन को हम बहुत ज्यादा मेटेलिक कंसीडर नहीं करना चाहते, तो हम क्या करेंगे? हम इस ऑक्सीडेशन स्टेप को, रिडक्शन स्टेप को बैलेंस मानेंगे। तो अगला हमारा काम क्या है? जब हमारा MnEOH रूल फॉलो हो रहा है, MnEOH रूल के अकॉर्डिंग अगर ये दोनों करेक्टेड हैं तो हमारे पास बचा क्या? इलेक्ट्रॉन। अब जरा इलेक्ट्रॉन को देखते हैं। यहाँ पे क्रोमियम +3 से +6 जा रहा है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। 3 इलेक्ट्रॉन का बेटा लॉस हो रहा है, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, यहां से निकल के जा रहे हैं। और अगर IO3- से I- की बात करो तो +5 से -1 में जाने का मतलब कि वो 6 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, वो खुद ले रहा है। +5 से -1 मतलब 6 का डिफरेंस आया, वो 6 इलेक्ट्रॉन लेके -1 में जा रहा है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। अब हम एक सिंपल से क्वेश्चन का जवाब दो, क्या दोनों तरफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बैलेंस्ड है? आपका आंसर होगा सर नहीं बैलेंस्ड है। तो नहीं बैलेंस्ड है तो कैसे बैलेंस करेंगे? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब अगर इस इक्वेशन को तुम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो जो नेट इक्वेशन बनेगा, इन दोनों को ऐड करने के बाद वो इलेक्ट्रॉन्स को तो कैंसिल कर देगा, क्योंकि यहाँ भी 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 6 इलेक्ट्रॉन, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन नेट इक्वेशन जो मल्टीप्लाई होने के बाद आएगा वो क्या आएगा? 2CrOH3 प्लस IO3- गिव्स 2CrO4 प्लस I-। यही आपका इक्वेशन बनेगा। अब देखो ध्यान से, इस रिएक्शन को हमें बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है, और हमने आपको क्या बताया था कि जितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन जिस साइड में कम होंगे उतने नंबर ऑफ OH- आपको ऐड करने हैं। क्या करने हैं? OH- ऐड करने, बिकॉज ये रिएक्शन बेसिक मीडियम का है, ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम का नहीं है। इस लेक्चर के लास्ट में मैं आपको एक एसिडिक और बेसिक दोनों के कॉम्बिनेशन से एक बताऊंगा, एक ट्रिकी मेथड बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल इस कॉन्सेप्ट को समझिए जो कि आपकी NCERT से रिलेटेड है। 2CrOH3 प्लस IO3- गिव 2CrO4 प्लस I-। अब जरा नंबर ऑफ ऑक्सीजन काउंट करो। यहाँ पे 3 × 2 6 और +3 9 ऑक्सीजन है बेटा, जबकि यहाँ पे कितने? 4 × 2 8 ऑक्सीजन है। तो हम क्या करेंगे? हम सिंपल सा मेथड है, हम इधर एक OH- ऐड कर देंगे। क्या करेंगे? एक OH- ऐड कर देंगे। अब हम ये देखते हैं कि किस साइड में नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है। तो अगर नंबर ऑफ हाइड्रोजन हम देखें तो यहाँ पे देखो एक हाइड्रोजन है, जबकि अगर यहाँ तो तुम बात करोगे तो 3 × 6 हाइड्रोजन है। कितने हाइड्रोजन है? 6 हाइड्रोजन है। अगर यहाँ पे आपको 6 हाइड्रोजन मिलते हैं तो हमने आपको तरीका क्या बताया था? हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए जिस साइड में हाइड्रोजन कम है उस साइड में आप H2O मॉलिक्यूल ऐड करेंगे। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन का डिफरेंस आ रहा है? 5 का। तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे 5 H2O ऐड कर देंगे। क्या करेंगे बेटा? 5 H2O ऐड कर देंगे। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जितने वाटर मॉलिक्यूल आप ऐड करेंगे उतने ही नंबर ऑफ OH- उसके अपोजिट साइड में आपको ऐड करने हैं। मतलब इसमें सिंपल सा तरीका ये है कि आपको यहाँ पे फिर से 5 OH- लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया? यहाँ पे 5 H2O लिखा है। अब देखो यहाँ 5 OH-, यहाँ पे 1 OH-, क्या ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे? और यहाँ क्या बचेगा? 4 OH- बचेगा। तो अब अगर इस इक्वेशन को पूरा हम लिखें शुरू से लास्ट तक तो हम क्या लिखेंगे? 2CrOH3 प्लस IO3- प्लस 4 OH- गिव्स 2CrO4 प्लस I- प्लस 5 H2O।
तो ये हो गया आपका रिएक्शन बैलेंस किसमें, बेसिक मीडियम में। किसमें बैलेंस हुआ है बेटा, बेसिक मीडियम में। इसको नोट डाउन करो, मैं अगले इक्वेशन की तरफ चलता हूं। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। चलो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं, एक और क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक नई स्पीसीज लेंगे। इसको मैं मिटा देता हूं। चलो एक और इक्वेशन मैं नोट कराता हूं आपको। चलो एक और इक्वेशन हम लोग सॉल्व करते हैं, एक नया न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करते हैं बेसिक मीडियम में। देखो यहाँ पे मैंने न्यूमेरिकल में लिखा है CrO4 2- प्लस I- गिव Cr+3 प्लस IO3-। अब इसको बैलेंस कैसे करोगे, पुराने तरीके से हम लोग चलते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर निकालना है तो हम इसकी +x मान लेते हैं, और हमको पता है ऑक्सीजन 4 है तो ये -8 होगा, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, -2। तो x की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, +6। ठीक है, इज इट क्लियर। और यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है जो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट का चार्ज है +3। चलो अब आयोडीन की बात करते हैं। आयोडीन यहाँ पे कितना है, -1। IO3- की अगर तुम वैल्यू निकालोगे तो x + -6 इज इक्वल टू -1, तो ये कितना आ जाएगा, +5 आएगा। अब देखो ये इक्वेशन कहीं ना कहीं पिछले वाली इक्वेशन का क्या है, जस्ट अपोजिट है, बहुत ज्यादा डिफरेंस इसमें नहीं है। जस्ट मैंने इक्वेशन को क्या कर दिया है, पलट दिया है। जो इक्वेशन आपने पिछली बार पढ़ा था LHS to RHS, उसी इक्वेशन को हमने क्या कर दिया है, RHS to LHS कर दिया है। ठीक है, आपकी समझदारी के लिए, आपको समझाने के लिए। अब देखो अगर इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, इस इक्वेशन के बारे में हम जानना चाहते हैं, तो पहला काम हम क्या करेंगे, हम रिडक्शन ऑक्सीडेशन को पहचानेंगे। हम पहले दोनों हाफ को अलग कर लेते हैं। CrO4 2- से Cr+3 जा रहा है, और I- से IO3- जा रहा है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो +6 से +3 जाना मतलब क्या हुआ, रिडक्शन। पिछली बार ये क्या कर रहा था, ऑक्सीडेशन, इस बार ये क्या कर रहा है, रिडक्शन। और अगर I- से IO3- जा रहे हैं मतलब -1 से +5 जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये स्पीसीज क्या कर रही है, ऑक्सीडेशन। अब मुझे एक सवाल का जवाब दो, +6 से +3 जाने पे कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, 3 इलेक्ट्रॉन। तो हम यहाँ लिखते हैं 3 इलेक्ट्रॉन। और I- से IO3- में कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर चले गए, इसलिए उसके साइड में लिखते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आ रहा है, क्या दोनों इलेक्ट्रॉन बराबर हैं, नहीं। तो आप क्या करोगे, आप इस इक्वेशन को एज इट इज छोड़ के इसको क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, जैसा कि हमने पिछली बार किया था। तो अगर हम ये काम करते हैं तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट के खत्म हो जाएंगे। लेकिन बचेगा क्या हमारे पास इक्वेशन, हमारे पास जो इक्वेशन बचेगा वो बचेगा बेटा 2CrO4 2- प्लस I- गिव्स 2Cr+3 प्लस IO3-। ये हमारे पास इक्वेशन बचेगा। अब इसको क्या करना है, आपको बैलेंस करना है। मैंने बैलेंसिंग का तरीका क्या बताया था, अगर मेटल बैलेंस है, नॉन मेटल बैलेंस है, तो मेटल तो सारे आपको बैलेंस नजर आ रहे हैं, नॉन मेटल्स भी बैलेंस है। तो आपको किसको बैलेंस करना है, इलेक्ट्रॉन आप ऑलरेडी बैलेंस कर चुके हैं, तो MnUH रूल के अकॉर्डिंग चलिए। ऑक्सीजन कहाँ है, ऑक्सीजन इधर काउंट करो 8 हैं, जबकि इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 3 हैं। तो मैंने आपको क्या तरीका बताया था, मैंने आपको बताया था कि जितनी तरफ से जिस साइड में ऑक्सीजन कम होंगे उस साइड में आप उतने ही OH- ऐड कर दोगे। चलो अब काउंट करो, इधर 8 ऑक्सीजन है और 5 और 3 इधर भी कितने हैं, 8 ऑक्सीजन हैं। अगला काम क्या करना है, अगला काम हाइड्रोजन बैलेंस करना है। यहाँ कितने हाइड्रोजन है, 5। इसके अलावा कहीं कोई हाइड्रोजन नजर आ रहा है, नहीं। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे 5 H2O ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, 5 H2O ऐड कर देंगे। और मैंने आपको क्या बताया था कि जब आप 5 H2O ऐड करेंगे तो जितने H2O ऐड करेंगे उतने ही OH- फिर से इधर ऐड कर देंगे, 5 OH-। तो आपका जो नया इक्वेशन बनेगा वो कुछ ऐसा नजर आएगा, 2CrO4 2- प्लस I- प्लस 5 H2O gives 2Cr+3 प्लस IO3- प्लस 5 OH-। सॉरी, अब ये हो जाएगा 10 OH-। इज इट क्लियर, इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगले क्वेश्चन को हम 2 मेथड से करेंगे। पहला वो मेथड जो कि कन्वेंशनल मेथड है, जिससे अभी तक आप सॉल्व करते चले आ रहे हैं। MnO4- प्लस Br- गिव्स BrO3-
प्लस MnO2। चलिए इक्वेशन को नोट डाउन करिए। MnO4 माइनस प्लस Br माइनस गिव्स BrO3 माइनस प्लस MnO2। ये आपका इक्वेशन है। इस इक्वेशन को आपको बैलेंस करना है। तो पहले हम बैलेंस करेंगे उस मेथड से जिस मेथड से अभी तक हम बैलेंस करते चले आ रहे हैं, और फिर मैं आपको बताऊंगा ट्रिक मेथड जो इसके पहले आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, MnO4 माइनस की बात करते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो x प्लस -8, -8 क्यों? क्योंकि -2 × 4 है इज इक्वल टू -1, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा? +7। Br माइनस क्या आपको दिख रहा है? -1। चलो यहाँ पे बात करते हैं। x प्लस -6 इज इक्वल टू -1, -6 क्यों? -2 × 3 इज इक्वल टू -6। अब मैंगनीज की बात करते हैं। x प्लस -4, -4 क्यों? ऑक्सीजन 2 है और -2 1 का चार्ज है बराबर 0, यानी x इज इक्वल टू कितना है? +4। तो सबके ऑक्सीडेशन नंबर हमारे सामने हैं। अब हम दोनों को अलग अलग पार्ट में बांट लेते हैं। MnO4 माइनस गिव्स MnO2। यहाँ पे जरा ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज देखो, +7 से +4 में जा रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ऑफ कोर्स रिडक्शन। वेरी गुड, तेज हो गए हो तुम लोग, मेरे साथ रहोगे और तेज हो जाओगे। MnO4 माइनस गिव्स MnO2, +7 से +4 में जा रहे हो। अब अगर Br माइनस की बात करो तो Br माइनस जा रहा है BrO3 में, BrO3 माइनस में, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे आपको कितनी मिल रही है? x की वैल्यू रिड्यूस करो, +5 आ रही है। आ गई? अब बताओ, -1 से +5 में जाना मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन। अब जरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने से पहले मेटल्स देख लेते हैं। मैग्नीज इधर भी एक है, इधर भी एक है, बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। चलो Br में नहीं है, इलेक्ट्रॉन करना पड़ेगा। कैसे करोगे? +7 से +4 मतलब रिडक्शन। रिडक्शन होने का मतलब है कि ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। क्या कर रहा है? ले रहा है। और -1 से +5 जाने का मतलब कि ये 6 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अब बताओ किसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है? ब्रोमीन के पास। इसके पास कम हो रहा है। इलेक्ट्रॉन बराबर करने पड़ेंगे। बराबर करो, क्या करोगे? 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। वेरी गुड। अब अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा। बात करो इक्वेशन क्या बनेगा, तो जो नया इक्वेशन बनेगा वो बनेगा 2MnO4 माइनस प्लस Br माइनस गिव्स MnO2 प्लस BrO3 माइनस। ठीक है, ये बन गया इक्वेशन, हमारे पास आ गया। अब अगर ये इक्वेशन हमारे पास आ चुका है तो हम क्या करेंगे? ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करते हैं? मैंने बताया था, OH माइनस ऐड करना है। काउंट करो, 4 × 2 कितने ऑक्सीजन है? 8 ऑक्सीजन है। और यहाँ कितने हैं? 2 और 3 5 ऑक्सीजन है। तो आप क्या करेंगे? आपके पास कौन सा रास्ता है? एक सेकेंड, आपको पहले इधर भी 2 लिखना पड़ेगा, सॉरी 2। चलो, अब अगर हमने यहाँ पे 2 लिख दिया है तो अब टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन काउंट करो। 8 यहाँ पे हैं, 2 × 2 4 और 3 7, मतलब एक ऑक्सीजन इधर कम है। तो हम क्या करेंगे? इधर एक OH माइनस ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? 1 OH माइनस हम इधर ऐड कर देंगे। और अब हम काउंट क्या करेंगे? हाइड्रोजन। क्या इधर एक भी हाइड्रोजन नजर आ रहा है? नहीं, लेकिन यहाँ पे एक हाइड्रोजन आपके पास है। तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे प्लस H2O कर देंगे। आपने कर दिया। और मैंने आपको बताया था जितने H2O ऐड करेंगे उसके अपोजिट साइड में उतने ही OH माइनस ऐड करेंगे। तो आपका जो इक्वेशन बनेगा वो नया इक्वेशन कुछ इस तरीके से आएगा। नया इक्वेशन आएगा 2MnO4 माइनस प्लस Br माइनस प्लस H2O gives 2MnO2 प्लस BrO3 माइनस प्लस 2OH माइनस। अब जरा इस इक्वेशन को ध्यान से अपने पास नोट डाउन करके रखो, क्योंकि अब हम लोग ट्रिक मेथड पे चलेंगे। ट्रिक मेथड क्या है? ट्रिक मेथड कुछ नहीं है, आपने एसिडिक मीडियम की बैलेंसिंग को बहुत इजीली समझा था, वो बहुत इजीली आपको समझ में आ गया था। हम एसिडिक मीडियम की बैलेंसिंग को ही रिपीट करते हैं और इस रिजल्ट तक पहुंचेंगे। एसिडिक मीडियम से हम बेसिक मीडियम तक के रिजल्ट पर पहुंचेंगे। कैसे? चलो देखते हैं। इस इक्वेशन को मैं एज इट इज छोड़ देता हूं और अब इसको बैलेंस करता हूं मैं एसिडिक मीडियम में। किस मीडियम में बेटा? एसिडिक मीडियम में। जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में किया था, पिछले वीडियो लेक्चर को पलट के देखो, वहां पे मैंने बैलेंस किया था। अब देखो, अगर हम यहां से चलते हैं तो हमने क्या करना है? फिर से उसी तरीके से जाना है। MnO4 माइनस से कन्वर्ट हो रहा है किसमें? MnO2 में। और Br माइनस कन्वर्ट हो रहा है BrO3 माइनस में। तो कितने ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज आ रहा है? बोलो। यहाँ पे +7 है, यहाँ पे क्या है? +4 है।
यहाँ पे क्या है -1 है, यहाँ कितना है +5 है। तो ये क्या कर रहा है, ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और ये क्या कर रहा है, ये 6 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। इक्वेशन क्या बनेगा, इक्वेशन जो ये तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाइड हो चुका है। तो इक्वेशन बनेगा 2MnO4 माइनस प्लस Br माइनस गिव्स 2MnO2 प्लस BrO3 माइनस। अब याद करो मैंने एसिडिक मीडियम की बैलेंसिंग के लिए क्या बताया था कि जब आप एसिडिक मीडियम बैलेंस करते हैं तो जिस साइड में ऑक्सीजन कम है उस साइड में उतने नंबर ऑफ H2O ऐड करते हैं। आपके बेसिक मीडियम में आपने क्या किया था, बेसिक मीडियम में आपने कहा किया था, बेसिक मीडियम में जब OH माइनस या ऑक्सीजन कम पड़ रहा था तो हम उतने नंबर ऑफ OH माइनस ऐड कर रहे थे। यहाँ क्या करते हैं, H2O ऐड करते हैं। पिछले वाले वीडियो लेक्चर को उठा के देखो। अब जरा काउंट करो, यहाँ पे 8 ऑक्सीजन है और यहाँ पे कितने हैं, 4 और 3 7। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे H2O ऐड कर देंगे। क्या ऐड कर देंगे, H2O ऐड कर देंगे, एक H2O। और अगर हाइड्रोजन था तो जितने हाइड्रोजन कम पड़ते थे उतने ही H+ ऐड कर देते। तो हम क्या करेंगे, इधर 2H+ ऐड कर देंगे। क्यों, देखो क्या कोई हाइड्रोजन है यहाँ पे, नहीं, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन इसकी वजह से आया तो 2H+ हमने ऐड कर दिया। ये हो गई एसिडिक मीडियम की बैलेंसिंग। अब एसिडिक मीडियम की बैलेंसिंग को बेसिक मीडियम की बैलेंसिंग में कन्वर्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है, आप किसी भी एसिडिक मीडियम बैलेंसिंग को बेसिक मीडियम में कर सकते हैं कन्वर्ट। कैसे, जितने नंबर ऑफ H+ आयन आपने ऐड किए हैं उतने ही नंबर ऑफ OH माइनस इधर भी ऐड कर दीजिए, इधर भी ऐड कर दीजिए। मतलब LHS RHS दोनों में आपको ऐड करना है। अब अगर आप इधर 2OH माइनस ऐड करते हैं और इधर भी 2OH माइनस ऐड करते हैं तो जो आपका नया इक्वेशन बनेगा बेटा वो क्या बनेगा, ये दोनों तो मिलके H2O बना लेंगे। तो नया इक्वेशन बनेगा 2H2O प्लस 2MnO4 माइनस प्लस Br माइनस gives 2MnO2 plus BrO3 minus plus H2O plus 2OH minus। अब देखो ध्यान से, इधर 2H2O इधर एक H2O, तो इसको काट दो। काटने पे क्या बचेगा, इधर एक H2O बचेगा और उधर क्या बचेगा 2OH माइनस। अब जरा ध्यान से देखो, जो इक्वेशन मैंने पहले से डिराइव कर रखा है बेसिक मीडियम में और जो इक्वेशन अभी डिराइव होके आया है एसिडिक मीडियम की ट्रिक लगा के, क्या दोनों इक्वेशन सेम नहीं है? ठीक है, दिस इज द ब्यूटी ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। आप किसी भी मेथड को अप्लाई करिए, आपका आंसर सही आना चाहिए। ठीक है, नहीं आएगा मैं आपके साथ हूं, आपको और तरीके बताऊंगा। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, घर पे रहिए।